निकल गई। देखो मैंने बाइक को क्रॉस होने दी, इसको ओवरटेक कर सकता हूँ तुरंत साइड से, कोई भी तुरंत लेफ्ट में कर लूंगा, इतने आराम से मैं निकालूंगा यहाँ। सिंगल लेन रोड पर ओवरटेक करना और सही जजमेंट लेना बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम देता है। आज की वीडियो आपके लिए है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा इस तरह की रोड पे गाड़ी को किस तरह एफिशिएंटली चलाना है और एक अच्छा ड्राइवर बनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक बिजी नैरो रोड पर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। आपको अब सबसे पहले समझना है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है यहाँ पर जजमेंट लेने की। सबसे जरूरी चीज है जजमेंट लेने के लिए आपका मिरर के साथ कितना अच्छा एडजस्टमेंट है। मिरर मेरे इतनी अच्छी तरीके से मैंने एडजस्ट करके रखे हैं अपनी ड्राइविंग के हिसाब से कि मुझे गाड़ी के सिर्फ डोर हैंडल्स दिखते हैं, ठीक है। उससे क्या फायदा मिलता है मुझे ज्यादातर समय पता रहता है कि मेरे गाड़ी के अगल बगल में क्या चल रहा है, ठीक है। अब समझना किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी मैं चल रहा हूँ 4th गियर के ऊपर 40-50 की मेरी स्पीड चल रही है, ठीक है। आप समझो कि किस तरह जजमेंट लेना। देखो ये जैसे ये स्कूटी है, ये लाइन के उस तरफ खड़ी हुई है, मैं लाइन के इस तरफ हूँ। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरे मिरर के हिसाब से मेरी गाड़ी लाइन के अंदर चल रही है, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टर्न है, मैं चल रहा हूँ पट्टियों के अंदर। देखो मिरर को देखते रहो, मिरर के हिसाब से मैं पट्टियों के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही सामने से आने वाली गाड़ियों से। ये जो ऑटो है मुझसे काफी दूर है, क्योंकि मुझे पता है मेरे ए पिलर से बाहर है पहली बात, तो उसके अलावा लाइन के उस तरफ चल रहा है, तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे है नहीं यहाँ पर। अब देखो एक कार मुझे ओवरटेक करना चाह रही है, लेकिन अभी इसको साइड नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सामने से गाड़ियां आ रही हैं। मैं अपनी लेन को पकड़ के चलने वाला हूँ, ठीक है। देखो सामने से बहुत सारी गाड़ियां लगातार आ रही हैं। मैंने हल्का सा ब्रेक लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, देखो ब्रेकिंग करी मैंने। ये गाड़ियां आराम से निकल रही है, मेरे ए पिलर से बाहर है। देखो सारी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां मेरे ए पिलर से जैसी बाहर हो रही है, मैं आराम से कंफर्टेबली वहां से निकाल ले रहा हूँ गाड़ी को। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इतना कि जो गाड़ियां ए पिलर से बाहर है वो वैसे भी मुझ में नहीं टकराने वाली हैं, तो मैं कंफर्टेबली यहाँ पर निकाल रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है। अब देखो आगे समझो कि फ्रंट जजमेंट किस तरीके से लेना है। देखो आगे मैं जा रहा हूँ, लगातार सामने से गाड़ियां आ रही, सबको मैं पहले अपने ए पिलर से बाहर करता जा रहा हूँ। देखो कितना कंफर्टेबली मैं निकालता जा रहा हूँ गाड़ी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। देखो लगातार मैं गाड़ियां निकाल रहा हूँ, साइड से निकलती जा रही है। देखो ए पिलर से बाहर है, ये भी निकल गई। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फ्रंट जजमेंट के लिए। देखो इतना डिस्टेंस मैंने इसलिए बचा के रखा हुआ है क्योंकि एक ऐसा रोड है जहां पर अचानक से स्पीड कम हो रही है। देखो यहाँ स्पीड अचानक से कम हुई आगे वाली गाड़ी की, डाउनशिफ्ट करके मैं आया 3rd गियर के ऊपर। मैंने इसलिए थोड़ा सा गैप बना के रखा हुआ है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग की सिचुएशन में मेरी गाड़ी आगे वाली गाड़ी में लगे ना। ऐसे रश में आपको ओवरटेक नहीं करना जैसे इस गाड़ी ने किया है, ये काम आपको नहीं करना। देखो इनको अचानक से रुकना पड़ गया, अचानक से लेन के अंदर आ गया। देखो ये काम आपको नहीं करना है। बस ये काम अगर आप नहीं करेंगे, पेशेंट रहेंगे इस तरह की रोड के ऊपर, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रोड पर। इतना डिस्टेंस आपको बना के रखना ही है। मुझे आगे वाली गाड़ी पूरी दिख रही है, ठीक है। ये ट्रैफिक नहीं है जहां पर आप एकदम चिपका के चलाएंगे। थोड़ा सा आपको अच्छा खासा गैप बना के रखना है, जिससे ये गाड़ी जो आगे वाली जो व्हाइट कलर की स्विफ्ट जा रही है, अगर ये ब्रेकिंग करती है तो मेरे पास टाइम होना चाहिए। देखो इसने ब्रेकिंग करी, मैंने भी हल्की सी ब्रेकिंग वहीं की वहीं कर ली। देखो कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं बनी। दोबारा से इसने ब्रेकिंग छोड़ी, मैंने भी ब्रेक छोड़ दी, और मैं कंफर्टेबली 3rd गियर के ऊपर 30-40 की स्पीड पर गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है। और आप मिरर भी चेक कर सकते हो, दोनों मिरर के हिसाब से मेरी गाड़ी दोनों पट्टियों के अंदर है। यहाँ पर जो कंटिन्यूस वाली पट्टी है उसके भी अंदर चल रही है, जो डॉट वाली है इनके भी अंदर चल रही है। देखो बस आई सामने से, हल्का सा लेफ्ट में दबाया, ए पिलर से बाहर किया, कितने कंफर्टेबली बस साइड से निकल गई। एक और कार आ रही है, आराम से साइड में किया, निकल गए। अब बारी आती है कि ओवरटेक कैसे करना है। देखो ये 2 व्हीलर चल रही है, ये भी लाइन के अंदर है, इसको ओवरटेक कैसे करूंगा। हल्का सा आपको राइट में आना है। देखो मिरर को चेक करने के बाद हल्का सा राइट में आओ। जैसे ओवरटेक कंप्लीट हुआ, ओवरटेक कंप्लीट होते ही मिरर को चेक करके वापस लाइन के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। मेरे साइड से एक गाड़ी मुझे ओवरटेक करना चाह रही है, मैं हल्का सा ब्रेकिंग करूंगा, इनको ओवरटेक करने दूंगा मैं। अब सामने से गाड़ी आई तो उन्होंने मुझे ओवरटेक नहीं किया, दोबारा से मेरे पीछे हो गए। अब इस ऑटो को अगर आपको ओवरटेक करना है किस तरीके से, पहले ब्रेकिंग करो, न्यूट्रल करो गाड़ी को, ठीक है, और 3rd गियर पे आओ। 3rd गियर पे आके मैंने पहले इसको ओवरटेक किया, ठीक है। देखो गैप बना हुआ है, मिरर को चेक करते हुए, और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ वापस से लेन के अंदर। सामने से देखो लगातार गाड़ियां आ रही हैं, तो आपको तुरंत अपनी लेन में वापस जाना है, ठीक है। आगे देखो एक बस आ रही है, अच्छा खासा ट्रैफिक आगे आ रहा है, हल्की सी ब्रेकिंग करो ऐसे पॉइंट पर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये गाड़ियां सारी आपके ए पिलर से बाहर होंगी, सब आराम से निकलेंगी। देखो कितने आराम से बस निकल गई साइड से, कोई भी दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी भी गाड़ियां निकल रही है ना, आपको राइट साइड की जजमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने ए पिलर पे अपनी जो कमांड है उसको अच्छा करो। ए पिलर पे आपकी कमांड अगर अच्छी हो जाएगी तो राइट जजमेंट की आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है इससे, ठीक है। दोबारा से 4th गियर पे मैंने अपशिफ्ट कर लिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई आगे वाली गाड़ियों की। अभी भी मैंने देखो अच्छा खासा गैप बना के रखा हुआ है आगे जो गाड़ी चल रही है उससे। दोबारा से ब्रेकिंग करी, 3rd गियर पे डाउनशिफ्ट किया क्योंकि थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है इन गाड़ियों की, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये ऑटो अचानक से रोड के ऊपर मर्ज हुआ, थोड़ा सा राइट में आना पड़ेगा आपको इसके लिए। जैसे ही लेकिन काम कंप्लीट हो, देखो ये स्विफ्ट है, ये पेट्रोल पंप पे मुड़ रही है, तो मैं साइड से इसको ओवरटेक करके निकल गया, ठीक है। ये बाइक अचानक से यहाँ पर मर्ज हो रही है, कार अचानक से मर्ज हो रही है, हॉर्न बजाते हुए चलो, ठीक है। और अभी आपको इस बाइक को एकदम से ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि देखो सामने से एक रेनॉल्ट क्विड आ रही है, ठीक है, रेड कलर की जो कार आपको दिख रही है। तो अभी मैं इस बाइक को यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकता, अभी मुझे इस बाइक के पीछे ही चलना पड़ेगा। ईगो बीच में मत लाया करो कभी भी कि मुझे तो बाइक को ओवरटेक करना ही करना है।
अगर आपको पीछे चलना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो सामने से लगातार गाड़ी आ रही है तो अभी मैं इस बाइक को ओवरटेक करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट किया, स्पीड काफी कम हो चुकी है इस पॉइंट पर। हल्की सी खराब रोड यहाँ पर आई है, मिरर को चेक करते हुए चलो। देखो एक कार भी यहाँ पर राइट मुड़ रही है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट में जाके जल्दी से इसको ओवरटेक कर सकता हूँ, तुरंत अपनी रोड पे वापस आना है, ठीक है। कच्चे में ज्यादा देर तक गाड़ी को नहीं चलाना, बस ओवरटेक करने के लिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट हुआ था, ठीक है। देखो सामने से एक ट्रक आ रहा है, क्या करना है, हल्का सा लेफ्ट में दबाओ, थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट में दबा लिया करो बड़े व्हीकल्स के सामने, और ये साइड से देखो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सीखना है। अब देखो ये बाइक जो पहले मेरे आगे थी अभी फिर से मेरे आगे आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बाइक को ओवरटेक करूंगा। यहाँ रोड थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है, सामने से थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा कम ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा फिर भी जब तक सारा ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता। देखो सेकंड गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट किया, ये जो ऑटो अचानक से साइड में रुक गई, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि सारा ट्रैफिक जब क्लियर हुआ है, उस ट्रैफिक के क्लियर होने के बाद ही मैं इस बाइक को ओवरटेक करूंगा। अब समझो, देखो अब मुझे आगे दिख रहा है कि ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर है थोड़ी दूर तक। जल्दी से मैंने हॉर्न बजाया, फोर्थ गियर पे गाड़ी को लेके गया। जैसे ही मेरा ओवरटेक कंप्लीट हुआ तुरंत लेफ्ट साइड में वापस यहाँ हॉर्न बजाना है। देखो यहाँ से पेट्रोल पंप से गाड़ी अचानक से मर्ज हो सकती है रोड के ऊपर। अब ये जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है मैं इनको ओवरटेक करने दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में है, ठीक है। ओवरटेक करके तुरंत लेन में वापस आ गई, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऑल्दो थोड़ा सा तेज चला रहे हैं पर कोई बात नहीं। अभी मेरी स्पीड है 60 के अराउंड, ठीक है। और अब मुझे लगातार यहाँ पर टू व्हीलर्स को ओवरटेक भी करना है और सामने से आने वाले ट्रैफिक को भी देखना है। क्या करूंगा मैं, क्या यहाँ पर मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। मैंने ब्रेकिंग की, हॉर्न बजाया मैंने बाइक वाले के सामने, जिससे थोड़ा सा और अपनी गाड़ी को अंदर कर लें, ठीक है। थोड़ा सा और ये अंदर जब इसको कर लेंगे उसके बाद मैंने देखो जल्दी से इनको ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद तुरंत लेफ्ट में आया, देखो सामने से फिर से ट्रैफिक आ गया एकदम से, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से मिरर को लगातार चेक करते रहो, जिससे आपकी गाड़ी अंदर है कि नहीं आपको पता चलता रहेगा। दोबारा से हॉर्न बजाया। अब लेकिन सामने से देखो ट्रैफिक आ रहा है, सामने से एक ब्लू कलर की आपको ऑटो आती हुई दिख रही है, 3 व्हीलर वाली। जब ये निकल जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर ओवरटेक करूंगा इस बाइक वाले को, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको ओवरटेक किया, अब दोबारा से काम कंप्लीट हुआ। यहाँ कार है, यहाँ पर ऑटो है, मिरर को चेक करने के बाद वापस लेफ्ट लेन में। आगे एक शार्प टर्न आ रहा है, तो मैंने गाड़ी को पहले न्यूट्रल किया क्योंकि मुझे स्पीड अप कम करनी पड़ेगी, और मैं डायरेक्टली थर्ड गियर पे आया फिफ्थ से। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी की स्पीड अब काफी कम होने वाली है इस पॉइंट पर, तो मैं डायरेक्टली थर्ड गियर पे आ गया फिफ्थ से, ठीक है। फोर्थ गियर को मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर टर्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ओवरटेक के बारे में सोचना भी नहीं है। हल्का सा ब्रेकिंग करो क्योंकि आगे वाली गाड़ी ने ब्रेकिंग करी थोड़ी सी, और थोड़ी सी ब्रेकिंग आपको करनी है। देखो यहाँ से अचानक से एक कार आ गई, क्या करना है, हल्का सा ब्रेक लो, मिरर को चेक करो, आराम से यहाँ से राइट से निकाल लो और दोबारा से लेफ्ट में, इस तरीके से। अब देखो पहला ओवरटेक हमारा आ चुका है जहां पर हमें एक बाइक को ओवरटेक करना है, ठीक है। अंकल आंटी जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, पहले मैंने हॉर्न को बजाया, राइट का देखो इंडिकेटर चेक किया, यहाँ से बाइक आ रही थी, पहले मैंने बाइक को क्रॉस होने दिया, फिर मैंने हॉर्न बजाया, जल्दी से अंकल आंटी को ओवरटेक किया और दोबारा से लेफ्ट लेन में वापस, इस तरीके से, ठीक है। अचानक से वो सामने से तेज स्पीड में गाड़ी भी आई। अब देखो मेरे आगे बहुत सारे टू व्हीलर्स आपको चलते हुए दिख रहे होंगे, मैं हॉर्न बजाता हुआ चलूंगा। देखो इन अंकल आंटी को मुझे करना है ओवरटेक, राइट का मैंने मिरर चेक किया, आराम से इनको ओवरटेक किया और दोबारा अपनी लेन में वापस आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अभी मेरे आगे एक ऑटो चल रही है, मैं आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस ऑटो को भी ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है। देखो अभी साइड में थोड़ा सा हुए, जैसे मुझे सामने रास्ता क्लियर दिखा मैंने इनको ओवरटेक कर लिया, ठीक है, आराम से। अब देखो आगे एक ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो क्या करना है, पहले आपको हल्का सा हॉर्न यहीं से बजाना स्टार्ट कर देना है। हल्का सा हॉर्न बजाते हुए चलो, एक बहुत शार्प टर्न है, थोड़ा सा ब्रेक लो हल्का सा, और लेफ्ट लेन में ही रहना है, ठीक है, राइट लेन में नहीं चले जाना अचानक से। देखो सामने से गाड़ी भी आ गई, कंफर्टेबली मैंने टर्न कंप्लीट कर लिया। एक और बाइक यहाँ पर चल रही है, सामने से एक कार आ रही है। अब समझो किस तरीके से ओवरटेक करना है। पहले मैं उस कार को, दो जो कार आ रही है उनको ओवरटेक पहले सामने से निकलने दूंगा। जैसे ये कार निकली उसके बाद मैंने ओवरटेक करने का ट्राई किया, देखो फिर से अचानक से सामने एक पिकअप ट्रक आ गया, देखो दोबारा से मुझे अंदर होना पड़ा। अब फाइनली जब मुझे सामने रास्ता क्लियर दिखा उसके बाद मैंने ये टू व्हीलर वाले को ओवरटेक किया। देखो सामने से कार आ रही है, यहाँ पर एक बाइक है, स्पीड को हल्का सा कम करो, जजमेंट एकदम सही है। अब देखो सामने से अचानक से बस आ गई, न्यूट्रल किया, गाड़ी को स्पीड कम की, थोड़ा सा लेफ्ट में दबाया और फोर्थ गियर पे डाउन शिफ्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। सामने देखो गाड़ियां भी आ रही हैं, साइड में गाय वाय खड़ी हुई हैं। अब क्या करना है, देखो गाड़ी को न्यूट्रल पे करो, स्पीड कम करते जाओ गाड़ी की। फिफ्थ गियर से मैं डायरेक्टली सेकंड गियर पे आ गया क्योंकि यहाँ पर गाय वगैरह साइड में खड़ी हुई है, अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ सकती हैं। यहाँ पर एक गाय है, यहाँ से गाड़ियां सामने से आ रही हैं, आराम से निकलेंगे। देखो थोड़ा सा गैप यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं आराम से यहाँ गैप में से गाड़ी को निकालूंगा, तुरंत लेफ्ट में कर लूंगा, इस तरीके से, ठीक है। देखो फिर से सामने गाय खड़ी हुई है, यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, इंडिया में होता रहता है। राइट का मिरर चेक करने के बाद आपको राइट में गाड़ी को काटना है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद लेफ्ट में लेके आना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है थोड़े थोड़े, आराम से मैं इनके ऊपर से निकलूंगा। दोबारा से मुझे राइट में आना पड़ेगा, राइट का मैंने यहाँ पर मिरर चेक किया, कंफर्टेबली राइट में आया। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, सारी गाय वगैरह को मैंने क्रॉस कर लिया, दोबारा से लेफ्ट में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कार आ रही है सामने से हाई स्पीड में, हल्का सा अपनी साइड आपको दबाना है लेफ्ट में, ठीक है, और कंफर्टेबली आप निकल सकते हैं। डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर पे आऊंगा क्योंकि स्पीड 40 के नीचे चली गई। अब देखो यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, मुझे ऑटो को ओवरटेक करना है, मैं सामने से रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ लेफ्ट में दबाऊंगा पहले गाड़ी को। और ऐसी रोड पर जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा पुल जैसा बना हुआ है, यहाँ पर कभी भी किसी गाड़ी को आपको ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करना। पहले ये रोड जब खत्म होगी, जब ये रोड खत्म होकर दोबारा से मेन रोड पे हम मर्ज होंगे, उसके बाद मैं सामने जो ये ऑटो जा रही है
इसको ओवरटेक करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर मैं ये चीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये रोड जैसी खत्म हुई, यहाँ पर मैं मर्ज हुआ, अभी आगे एक स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्पीड ब्रेकर के आसपास इसको ओवरटेक फिर से ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो भी स्पीड कम लेके चल रहा है, मैं भी कम लेके चल रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे ही मेरा इसको ओवरटेक करने का काम कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ पर वापस लेफ्ट लेन में आ गया। देखो आगे 2 बाइक चल रही है, बात करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करना है, हॉर्न बजाओ, स्पीड को कम करो। 40 के नीचे स्पीड जैसी आई, सेकंड गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया। आराम से आपको साइड से इनको ओवरटेक करना है। सेकंड गियर के ऊपर मैंने ओवरटेक किया। जैसे ही मेरा ओवरटेकिंग कंप्लीट हुआ, लेफ्ट लेन में मैं वापस आ गया, ठीक है। मिरर को चेक करने के बाद ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं मर्ज हो गए। देखो 2 लड़कियां चल के जा रही हैं, मैंने हॉर्न बजाया, आराम से साइड में हो गए, ठीक है। तो ये आपको करते रहना पड़ेगा लगातार। अगर लोग चल के जा रहे हैं तो आप हॉर्न बजाते हुए चले, इससे उनको समझ में आता रहेगा। ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न बजाए, देखो सामने से कार आ गई, हल्का सा लेफ्ट में दबाओ, एक और कार आ रही है, लेफ्ट में दबाते हुए चलो। देखो कितनी सारी गाड़ियां सामने से आ रही हैं, कंफर्टेबली आप निकल जाएंगे यहाँ से। देखो ये गाड़ी मेरी लेन में आ गई, मुझे अब स्पीड कम करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे लेन में आ गया था, स्पीड मुझे कम करनी पड़ी इसलिए अपनी। अब देखो फिर से वैसी सिचुएशन बन रही है जहाँ आपको इन 2 व्हीलर्स को ओवरटेक तो करना है, लेकिन अभी देखो ब्लाइंड टर्न है और चढ़ाई है यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल भी ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करना आपको ऐसी सिचुएशन में। पहले रोड थोड़ी सी चौड़ी होने देने का आपको वेट करना है, उसके अलावा सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा, तब आप इनको ओवरटेक करने का सोचेंगे। यहाँ स्पीड ब्रेकर है, मेरी भी स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। हल्का सा मैंने स्पीड को कम किया, थर्ड गियर से वापस से कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई इस पॉइंट पर। हल्का हल्का हॉर्न बजाते हुए चलो, ठीक है। इनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ। आराम से देखो मैं साइड से इनको ओवरटेक करते हुए भी निकलूंगा, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी निकल रही हैं आराम से, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही अब मुझे इनको ओवरटेक करना है, तो सामने एक गाय खड़ी हुई है, लेकिन अब क्या करना है, अभी इनको ओवरटेक नहीं करना है इस पॉइंट पर। यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, देखो गाय कितनी बीच में खड़ी हुई है। सामने से देखो बाइक वाले गलत आ रहे हैं, इसलिए मैंने ओवरटेक नहीं किया अभी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चैलेंजेस बने हुए हैं। अभी देखो ये आंटी अब क्रॉस करने वाली हैं रोड को, हल्का हल्का हॉर्न बजाते हुए चलो, वहाँ बकरियाँ चल के जा रही हैं देखो साइड में। तो बहुत कुछ यहाँ पर रोड के ऊपर चल रहा है, तो अभी ओवरटेक करना बिल्कुल भी सही नहीं है इस पॉइंट पर। सेकंड गियर पर डाउन शिफ्ट किया मैंने, मैं यहाँ से निकलूंगा, ठीक है। लेफ्ट के लिए ये वाला रास्ता है, तो आराम से मैं यहाँ से निकलूंगा साइड से। और इस पॉइंट पर आपको ओवरटेक ऐसी सिचुएशन में नहीं करना, जहाँ थोड़ी सी नैरो हो जाती है सड़क, वहाँ पर आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। ये गलत तरीके से निकाल के लेके गए, ये काम आपको नहीं करना। अब मुझे थोड़ा सा चांस मिला है ओवरटेक करने का, यहाँ भले ही थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर है, पर मैं ट्राई करूंगा कि इसी स्पीड ब्रेकर पर मैं आराम से इनको ओवरटेक करके निकल जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जब भी इस तरीके की बाइक आपके आगे चल रही होती हैं, स्पेशली यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी गाड़ी का जो मिरर है उसका ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा बहुत जल्दी एकदम से पास में नहीं जाना, थोड़ा दूर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देना है। इससे इनको समझ में आ गया कि देखो मैं आ रहा हूँ, देखो मैंने अपने आप थोड़ी सी लेफ्ट में कर ली गाड़ी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने इनको ओवरटेक किया, बहुत लंबे टाइम तक अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं इस वाली लेन में, तुरंत मैं मिरर चेक करने के बाद आ जाऊँगा लेफ्ट लेन के अंदर। सामने से 2 कार आ रही हैं, ए पिलर से बाहर रहेंगी, तो आराम से क्रॉस भी कर लूँगा मैं इनको इस तरीके से। देखो मेरे आगे एक बहुत स्लो स्पीड में स्कूटी चल रही है, मैंने ब्रेकिंग करी हल्की सी, राइट लेन को मिरर चेक करके मैं आया राइट लेन में। इनको जैसे ही मैंने ओवरटेक किया, तुरंत मैं लेफ्ट लेन में आया, क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही थी इस तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ बाइक है, बाइक के लिए क्या करना है, हल्का सा बस हॉर्न बजाओ, मिरर को चेक करो, थोड़ा सा राइट में आओ जल्दी से, और उसके बाद जैसे आपका ओवरटेक कंप्लीट होता है, तुरंत आपको लेफ्ट लेन में आ जाना। देखो ये इनोवा कितनी बाहर आई है अपनी लेन से, ये इनोवा बाहर आई लेन से, तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। स्पीड कम करके मैं आया थर्ड गियर के ऊपर, ठीक है। यहाँ ये देखो रोड के बीच में खड़े हुए, हल्का सा हॉर्न बजा दो, जिससे इनको समझ में आ जाए, थोड़ा सा राइट में दबा लो हल्का सा, और आराम से आप यहाँ से निकल जाओगे। ये देखो गाय एकदम रोड के बीच में गाय खड़ी हुई है। अब क्या करना है, आराम से निकालना है, लेकिन लेफ्ट से क्लच को दबाया, ब्रेक लिया, स्पीड थोड़ी सी कम करो, क्योंकि ये गाय थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। आराम से यहाँ साइड में आया मैं, देखो कितने आराम से मैं निकालूंगा यहाँ से, एकदम स्पीड आपको कम करके निकालना है, और गाड़ी मेरी कंफर्टेबली निकल गई यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।